हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का जनवरी 2021 में साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू होने वाला है। तो अगर आप साउथ मुंबई में हो, साउथ मुंबई में बहुत सारे इलाके आते हैं, मरीन ड्राइव है, वर्ली है, वाल्केश्वर है, मलबार हिल है, किसी भी इलाके में रहते हो तो डेफिनेटली आप सर का साउथ मुंबई में कंसल्टेशन पा सकते हैं। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, आपको बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, हमें भी, हम जो वीडियोस आउट करते हैं उन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और लोगों को सेक्स के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए सर, आज के एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और क्लाइटोरिस, इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्लाइटोरिस हुड पुल बैक कर सकते हैं क्या? क्या बताएंगे? सुमित, ये ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, एनाटॉमिकल टॉपिक, डिफरेंट शेप ऑफ पेनिस, शेप ऑफ वजाना, ये हम क्यों ले रहे हैं? सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम नॉर्मल पेनिस क्या होता है, नॉर्मल वजाना क्या होती है और इसे क्यों जानना है भाई, हमें इसमें एबनॉर्मल क्या है और कब सेक्सुअलाइज, यूरोलॉजिस, एंड्रोलॉजिस से मिले, इसके बारे में हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। डिफरेंट यूनिक शेप्स, जो कि 80 टाइप्स के, 80 से ज़्यादा भी शेप्स है जो भी नॉर्मल है। स्पेशली क्लाइटोरिस, उसके अंदर हुड जो होता है, यानी उसके ऊपर जो कवर रहता है, उसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एक्शन, वही क्वेश्चन है ना, पुल बैक कर सकते हैं। पुल बैक यानी रिट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या रहता है, लेबिया माइनोरा, ये वही ऊपर जाके उसको कवर देती है और वही लेबिया माइनोरा जब हम 2 फिंगर से अच्छे वॉशिंग के बाद और क्लीन करने के बाद, वहाँ पे नेल्स नहीं होना है, उस वक्त जब आप उसको ऊपर पुल करोगे, वो हुड ओपन अप हो जाता है और ओपन होने के बाद वो जो कैपिंग है उसके ऊपर का, पीछे आके उसका एक्सपोजर होता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? डेफिनेटली हम देखेंगे वन बाय वन, डेफिनेटली, और क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर, क्लाइटोरल हुड, उसका और ऑर्गेज्म का क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम जानना अभी यही टॉक में कंटिन्यू करता हूँ। एक क्लाइटोरिस जब उसके अंदर एक्साइटेशन होता है, फीलिंग्स आते हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वो पिंक कलर के होके उसे इरेक्शन आता है और उसी क्लाइटोरल हुड जो उसके ऊपर स्लाइड होके पीछे आ जाता है। ये आगे पीछे होने से क्या होता है, उसको जेंटल टाइप में नेचुरल टाइप ऑफ मसाज, नेचुरल टाइप ऑफ स्टिमुलेशन होने की वजह से जो पार्टनर है उसको खुद होके एक्साइटेशन आता है, सेल्फ मास्टरबेशन जैसा फीलिंग आता है। और जब जेंटल हैंड से उसे रब करोगे, उस वक्त उसमें 15,000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स है, तो उसे स्टिमुलेशन मिलता है, आपको ऑर्गेज्म होने में मदद होती है और सटाइटी और सेटिस्फैक्शन आप ले पाते हो, लेकिन साइंटिफिक मेथड से, क्लीन हैंड से और अपने कल्चरल फ्रेम में रखे करने के बाद ही। डेफिनेटली सर, इसी बारे में मैं और भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है। सुशांत जी है बोरीवली से। सुशांत जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, बोलिए सर। क्लाइटोरिस को उत्तेजित करने के लिए सेक्स टॉयज होते हैं क्या और कौन से यूज करें? ओके सुमित जी, मुझे पता ही था ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कंट्री टू कंट्री अलग नियम है, अलग नियमावली है, जिसके अंदर ये सेक्स टॉयज बैन रहते हैं। इसे ओपनली
खुले में मार्केट करना, खुले में डिस्कस करना या मिस करना अलाउड नहीं है। लेकिन समझो इसे लीगली आपको अलाउड हो, उसमें क्वालिटी हो, तो ऐसे केसेस में उसे यूज़ कर सकते। तो कौन से हो सकते हैं अपने पास? कुछ सक्शन एंड वाइब्रेशन डिवाइसेस। ओके। क्या रहता है, क्लाइटोरिस के अंदर 15,000 के आसपास नर्व एंडिंग रहने की वजह से जब तक उसको स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक एक्टिवेशन नहीं होता है, लुब्रिकेशन नहीं होता है। ये नेचुरली है, दिस इज गिवन बाय नेचर। वो सेंसेशन आप उसको टाल नहीं सकते। तो ये मास्टरबेशन में स्पेशली एक सक्शन के जैसा डिवाइस रहता है जिसे नेगेटिव सक्शन की वजह से उसे पुल आउट कर सकते हैं। एक हो गया। दूसरे है अलग अलग प्रकार के वाइब्रेटर्स। ये वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन आने की वजह से नर्व स्टिमुलेशन होता है और उन्हें एक्साइटी, सेटिस्फैक्शन और एक्साइटेशन हो जाता है। लेकिन लीगली अलाउड हो तो ही उसे यूज़ करना है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहेंगे। Sure. सर, योनि में क्लाइटोरल हुड पियर्सिंग, ये क्या होता है? यस, अब ये क्वेश्चन तो बहुत हट के पूछा है आपने, लेकिन मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। हम कितना हाँ बोले ना बोले, आप पोर्नोग्राफी देखना रोक नहीं सकते और हमें रोकना भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर नॉर्मल दायरा क्या रहता है? देखो, कब नॉर्मल है? जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जब आप उसके एडिक्शन ना हो, मीन्स आपका काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो और उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो, इसे कहते हैं एडिक्शन। कुछ लर्निंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए देखना ज़रूरी है कि पियर्सिंग क्या होता है। कुछ इनर मटेरियल्स है, उसको हम गोल्ड है या और कोई रिंग्स है, वो क्लाइटोरियल हुड यानी जो कैपिंग है उसको ट्रांसफर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में या बहुत बार क्लाइटोरिस के टिप के अंदर ये पियर्सिंग करते हैं। और उससे क्या फ़ायदा होता है? वो फ़ायदा होता है मास्टरबेशन में और सामने वाले पार्टनर को बहुत बार ओरल सेक्स जब करते हैं उस वक्त स्टिमुलेशन में। लेकिन साइंटिफिक मेथड से, सेक्सुअलाइज, यूरोलिस, एंड्रोलिस से, हाइजीनिक मेथड से और इनर्ट मटेरियल से ही यूज़ करेंगे तो, अदरवाइज हम उसको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, इरिटेशन, ईचिंग हो सकता है। और क्यों? उसकी हाइजीन मेंटेन रखना, नॉर्मल ऑर्गन की हाइजीन मेंटेन रखना यहाँ पे नहीं होता है। तो कुछ पियर्सिंग करने के बाद उसे कितना मेंटेन करना पड़ेगा ये आप सोच सकते हो, इसलिए अंडर गाइडेंस ही करना है। डेफिनेटली सर, एक और बहुत अहम सवाल बोलिए। आपसे पूछना चाहूँगा। क्लाइटोरल स्टिमुलेशन के लिए लुब्रिकेंट का क्या रोल होता है? यस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रिट्रैक्ट होता है क्या, स्लाइडिंग होती है क्या। इमेजिन करो कुछ फीमेल्स में वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं होने की वजह से वही हुड चिपक जाता है उसके क्लाइटोरिस को, और इस चिपकने से वहाँ पे एडेजिन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, ईचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। ऐसे केस में कैसे सेक्स एंजॉय करोगे? तो एक हैबिट मेंटेन रखो, उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है और क्लीन करके कुछ मॉइस्चराइजर है, लुब्रिकेंट है, वो यूज़ करने से उसे मूवमेंट्स करने में आइदर सेक्स करते वक्त या मास्टरबेशन करते वक्त कोई इंजरी नहीं होती है और उसका हाइजीन मेंटेन होता है और डेफिनेटली आपके एक्साइटेशन के लिए और ऑर्गेजम के लिए काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है चेंबूर से। ममता जी हमारे साथ है। ममता मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। सर, योनि के क्लाइटोरिस की साइज एज बढ़ने से छोटी होती है क्या, और उस पर ऑर्गेजम पर कोई असर होता है क्या? सर, जानकारी दीजिए। Excellent. डेफिनेटली। ये तो एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, एक एक नया टॉपिक। ऐसा भी होता है क्या? ये देखो, यंग एज में आपका सप्लाई अच्छा है, स्टिमुलेशन अच्छा है, हार्मोन्स अच्छे है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, सब कुछ है, तो उसको नरिशमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली साइज फ्रेश और बड़ी रहती है। लेकिन जब मीनोपॉज आता है, जब रजोवृत्ति बोलते हैं उसे आता है, तो क्या होता है? ये सब हार्मोन डाउन होते हैं, उसकी वजह से पूरी वजाइना भी रिट्रैक्ट हो जाती है, उसके ऊपर रिंकल्स आते हैं और उसकी वजह से वो रिट्रैक्ट होकर छोटी बन जाती है। और जब एक्साइटेशन पॉइंट ही छोटा हो गया तो क्या होगा? तो पार्टनर की इच्छा चली गई, उसे एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, उसे एक्टिवेशन नहीं हो रहा है और इनडायरेक्टली ऑर्गेजम नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ये होता है, लेकिन सेक्सुअलाइज, यूरोलिस, एंड्रोलिस से मिलके उसे प्रॉपर हार्मोन्स है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर उसकी केयर समझो आप लोगे तो डेफिनेटली इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं योनि के Sure. क्लाइटोरल हुड के बारे Sure. में। तो ये क्लाइटोरल हुड को स्टिमुलेट करना हो तो सेक्स की कौन सी पोजीशन सबसे बेहतर है, उसके बारे में बताइए प्लीज। एक्सेलेंट। अभी ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, आपको पता होना चाहिए पोजीशन क्या रहता है। सिर्फ वजाइनल पेनिट्रेशन से ही पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है, एक प्रकार हो गया, टाइप हो गया, लेकिन जी पॉइंट तो कहाँ आ गया? जी पॉइंट तो क्लाइटोरिस में है, उसके बाजू में है या एंटीरियर टू थर्ड ऑफ वजाइना में है।
राइडिंग पोजीशन, यानी जो पोजीशन में इरेक्टेड पेनिस हो इसके ऊपर रबिंग हो जाए, जो पोजीशन में राइडिंग होता है या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप आ जाती है, वो कंडीशन में उसी डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है। या बहुत बार कुछ टॉयज है इफ अलाउड हो तो, या नेचुरली पेनिस का जो डॉर्सल या वेंट्रल एस्पेक्ट जो रहता है उसके रबिंग करने से ऑयल या लुब्रिकेशन जो ऑयल बेस है या वाटर बेस है जो सेफ लुब्रिकेंट है वो जो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट है उनके एडवाइस से ही लेके करना है, क्योंकि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन, इरिटेशन या किसी प्रकार का उसे एलर्जी ना हो जाए, तो डेफिनेटली इसका इसके अंदर रोल रहता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्लाइटोरिस का क्लाइटोरल हुडोक्टोमी ये क्या होता है? यस, आपने भी काफ़ी पढ़ाई की है उसके बारे में। बहुत बार होता है ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा हो गई, समझो स्किन ऊपर की जो हुड है एक्स्ट्रा हो गई, तो क्या करेगी, थिकनेस होगा, पॉकेट वहाँ पे बनेगा, इन्फेक्शन होगा और बहुत बार कवर करेगा, जो ओवर कवर करेगा तो स्टिमुलेशन के लिए, मास्टरबेशन के लिए दिक्कत दे सकता है। तो माइक्रो सर्जरी से उसे डैमेज किए बगैर उसको हमें रिमूव करना है, कब तक वो पार्शियली कवर करे और इरेक्शन के बाद वो पीछे भी आ जाए और बाद में आगे भी आ जाए। लेकिन स्पेशली माइक्रो सर्जरी से या कॉस्मेटिक सर्जरी से उसे हम अच्छा कर सकते हैं और उसके बाद उसके काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहते हैं। तो एक ही कहना है फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन लेते रहो, उसका यूज़ अपने निजी लाइफ में करो और आप हो या आपके फ्रेंड हो उसे इन्फॉर्म करो, जिसकी वजह से उसका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो और बहुत अच्छी तरह से आपका मैरिड लाइफ जो पार्टनर का लाइफ है अच्छा हो जाए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए एक खुशखबरी है, सर का अभी जनवरी 2021 में साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली आप सर का साउथ मुंबई में कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।